अमेरिकी हथियारों से अब दे लेगा रूसी शेर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने यूक्रेन को दी हमले की छूट। रूस के अंदर अमेरिकी हथियारों से हमले की छूट। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में दावा, खार्किव में जवाबी हमले के लिए यूक्रेन से को परमिशन। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, फुल फ्रेम पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा। ब्रेकिंग और शॉट्स को भी प्ले करिए, ये देखिए। और ये क्या वजह है, बाइडेन के शॉट्स दिखाइए, बाइडेन की परमिशन है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की और बाइडेन की वजह से बहुत जल्दी इटली में मुलाकात भी होने वाली है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। राहुल आइए जरा एक बार ब्रांडिंग दिखाइए। आज की बड़ी खबर यही है और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये देखिए, नेटो के हथियार, रूस से वर्ल्ड वॉर। सीधा ये इस खबर की फ्लोर ग्राफिक्स, फ्लोर ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। अब अमेरिकी हथियारों से रूस के अंदर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए राहुल डिटेलिंग के साथ। वेल डन, ये पीसीआर एंड एक्सीलेंट ग्राफिक्स। अब अमेरिकी हथियारों से रूस के भीतर हमला कर पाएगा, रूस के अंदर, भीतर नहीं कर पाएगा यूक्रेन। यूक्रेन को अमेरिकी वेपन से रूस के अंदर हमले की मिली जो अनुमति, बाइडेन की इजाजत पर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा। बाइडेन ने यूक्रेन को खार्किव की रक्षा के उद्देश्य से यह अनुमति दी है। अमेरिका चाहता है कि खार्किव में यूक्रेनी जवाबी कार्रवाई में सक्षम हो। अमेरिकी वेपन्स का इस्तेमाल रूस के अंदर नहीं करने की नीति में बदलाव नहीं है, यह यूएस अभी भी कह रहा है। बड़ी खबर, लेकिन सीधे आइए राहुल, इस खबर को लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग को लीजिए। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, वो एक अदृश्य रशिया की रेड लाइन हुआ करती थी, क्या आपको लगता नहीं है कि वो अब क्रॉस होगी? बिल्कुल निशांत आप ठीक करें। मुझे लगता है कि ये एक बहुत जबरदस्त प्रोवोकेटिव एक्शन है अमेरिका की तरफ से। आप देखिए, अभी तक जो अमेरिका बात कर रहा था कि आप हमारे हथियारों को उन स्थानों पे यूज कर सकते हैं जो आप समझते हैं अपने हैं। अगर आप उनको अमेरिकन वेपन्स को रशियन टेरिटरी में इस्तेमाल करने देंगे तो ये वाकई एक नाटो द्वारा किया गया हमला मेरे हिसाब से अगर रशिया मानना चाहता है तो मान सकता है, ये आप देखें, और इट विल एस्केलेट और रुकेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमला करने का प्रयास कर रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं वो कंडीशनल होगा। कंडीशनल ऐसा होगा, आर्मी में लड़ाई में अटैक में एक स्पॉइलिंग अटैक करके एक टर्म होती है कि जहां पर अटैकिंग फोर्सेस अपना प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं फाइनल असॉल्ट के लिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जांपल देने वाला हूं अनुज सर। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई राहुल, दिखाइए जरा ग्राफिक्स हमारे साथ। रूस के अंदर नेटो वेपन से हमले कौन कौन से देश करेगा, दिखाइए। वेल डन पीसीआर, ये देखिए अमेरिका करेगा नंबर 1 एक्सट्रीम कॉर्नर में, वहां पर दिखाई दे रहा। अगर मैं वहां पे चला गया तो पीछे हेडर में छुप जाऊंगा। उसके बाद कनाडा है, ब्रिटेन है, फिर आगे देखिए। अब हम आ जाते हैं लैटवियन कंट्रीज पे, उसमें लाटविया, लिथुआनिया, फिर नीदरलैंड्स, बाल्टिक कंट्रीज पर, और फिर उसके बाद बाल्टिक कंट्रीज। यस यू आर राइट राहुल, ये देखिए। फिर उसके बाद पोलैंड, फिनलैंड, बाल्टिक कंट्रीज हैं। और ये देखिए, इनको यूजुअली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी कहा जाता है। फिनलैंड है, फिर फ्रांस है, चेक रिपब्लिक है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, डेनमार्क है, स्वीडन है। राहुल, इसके बगल में जरा हमारी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये वो खबर है जो आपको समझना जरूरी है। ये वो सारे मुल्क हैं जिन्होंने कहा है कि आप हमारे हथियारों का इस्तेमाल रशिया के अंदर करिए। सोचिए जरा,